मोदी सरकार ने दीपावली और दशहरे से ठीक पहले सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। मोदी कैबिनेट में केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 4% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। बढ़े हुए भत्ते के बाद कर्मचारियों का डीए 42 से बढ़कर 46% हो जाएगा। इस फैसले से 47 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशन भोगियों को फायदा होगा। डीए बढ़ोतरी 1 जुलाई 2023 से प्रभावी होगी। जनवरी 2023 के बाद अब तक ये दूसरी बार है जब केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी की गई है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर डीए में बढ़ोतरी का मतलब क्या होता है। डीए को अंग्रेजी में डियरनेस अलाउंस कहते हैं। हिंदी में कई बार लोग इसे महंगाई भत्ता भी बताते हैं। महंगाई भत्ते से ही इस पूरे गणित को ज्यादा आसानी से समझा जा सकता है। असल में महंगाई की दर जितनी ज्यादा होती है, रुपए की वैल्यू उतनी ही गिर जाती है। यानी कि अगर आपकी सैलरी बढ़ने की स्पीड महंगाई दर से मैच नहीं करती है या कहीं की कम रहती है, इसका साफ मतलब होता है कि आपकी कमाई कम होती जा रही है। इससे राहत देने के लिए सरकार महंगाई भत्ता बढ़ाती है। अब सवाल ये है कि डीए बढ़ोतरी से आखिर कर्मचारी की सैलरी पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। डीए बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाली सैलरी में इजाफे को ऐसे समझते हैं। अगर सरकार किसी केंद्रीय कर्मचारी को 18,000 रुपए बेसिक पे देती है तो कर्मचारी का महंगाई भत्ता फिलहाल 42% के हिसाब से 7560 रुपए होता है। वहीं इसमें 4% की बढ़ोतरी के बाद अगर 46% के हिसाब से गणना करें तो ये बढ़कर 8,280 रुपए हो जाएगा। यानी उसके हाथ में आने वाले वेतन में सीधे तौर पर 720 रुपए का इजाफा देखने को मिलेगा। डीए को साल में 2 बार बढ़ाया जाता है। ऑल इंडिया सीपीआई डेटा यानी AICPI इंडेक्स की दरों को ध्यान में रखकर ही इस पर कोई फैसला लिया जाता है। डीए में बढ़ोतरी के अलावा मोदी सरकार ने रेलवे कर्मचारियों के लिए भी बोनस की बात की है। खुद मोदी कैबिनेट में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसकी जानकारी दी। क्या कुछ कहा, सुनिए। निर्णय रेलवे विभाग के नॉन गैजेटेड रेल कर्मियों के हित में है और जैसा कि दशहरा नज़दीक आ रहा है 24 अक्टूबर को और त्योहारों का सीज़न, तो 11,07,346 नॉन गैजेटेड एम्प्लॉयज़ रेलवे के इनके लिए 78 दिन का बोनस तय किया गया है। यानी कि 78 दिन की जो उनकी सैलरी है उसके बराबर उनको बोनस देने का तय हुआ। इसके ऊपर लगभग 1,969 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस पिछले कई वर्षों से 2010-11 से रेल विभाग अपने कर्मचारियों को देता है और इस बार भी इसको देने का निर्णय लिया गया है क्योंकि त्योहार के समय उनको मिलेगा। वहीं किसानों के लिए भी अच्छी खबर है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली में कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। यानी लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार देश की जनता को एक के बाद एक कई तोहफे दे रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।